Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. बहुत ही requested reaction video है क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि हम लोग आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स कहीं से आ रहे हैं, मतलब साइक्लोनिक व्लॉग्स आ रहे हैं जो देखकर हम लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। उसी बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। रिसेंटली हमने क्या सीखा और इतना कुछ सीखने के बाद आपके साथ क्या हो सकता है। तो मेरा वीडियो स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब अभी तक तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दी मंत्रा चैनल। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो आप सभी ने देखा कि आंटी जी की मामा साइक्लोन की तबीयत बहुत ख़राब है। मामा साइक्लोन के जीवन का एक बहुत ही बड़ा परेशानी बना हुआ है। सफारी सूट का पैंट या शर्ट कुछ मिल नहीं रहा है उन्हें, और इस सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए साइक्लोन ने जाकर कर ली है 13,000 रुपये के सूट की शॉपिंग। जैसे कि मैंने पोल डाला कि अगर आप यही सब आप काम अपने घर में करेंगे तो आपकी मम्मी का रिएक्शन क्या होगा। तो बहुत से लोगों ने बोला मम्मी कहेगी कि सामान वापस करके, और बहुत से लोगों ने कहा कि मम्मी पहले आरती उतारेंगी, कूटेंगी, उसके बाद सामान भी वापस करवाएंगी। तो ऐसा ही कुछ तो मेरे साथ भी होगा। तो हमने ये सीखा कि इस काम हमें नहीं करने हैं। ऐसे झूठ हमें घर पे किसी से नहीं बोलने हैं कि हमारी कुटाई हो जाए। गलत इन्फ्लुएंस है बाय द वे। उसके बाद ये बोलना है आके सोशल मीडिया पे अपने पेरेंट्स को बदनाम कर करके कि मतलब मेरी मम्मी सो नहीं रही है, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं उनको डॉक्टर के पास किसी हाल में भी नहीं ले जा सकती। देखिए, मैंने कम्युनिटी पे आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि अगर कोई हिसार से हो और अगर कोई इस बुजुर्ग महिला की मदद कर सकता है तो प्लीज़ डू कॉल पुलिस हेल्पलाइन या फिर ओल्ड एज हेल्पलाइन, ताकि वो लोग आगे इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। आप लोगों को शायद पता अगर नहीं है तो बता दूं कि ऐसे ये जो सेवाएं हैं ना जो पुलिस देती है हमारे यहाँ के बुजुर्गों को, बड़े बूढ़ों को, वो ये है कि अगर वो अकेले भी रह रहे हैं और अगर वो इतना भी बोल देना कि मुझे फीवर है, मुझे हॉस्पिटल लेके जाने वाला कोई नहीं है, तो वो एक इंसान को भेजेंगे और उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसको दिखवाएंगे और वापस लेकर आएंगे। तो देखिए, ये सब प्रोविज़न जब हमको दे रखे हैं सरकार ने तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए। आप लोग कैसे देख रहे हो कि एक आंटी जो है मम्मा साइक्लोन, उनकी इतनी फजीहत हुई पड़ी है, कोई उनको हॉस्पिटल ही नहीं ले जाना चाह रहा है। भाई, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है क्योंकि कंटेंट पे कंटेंट छपे जा रहे हैं। अब सोचो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो क्या होगा। बाकी ये भी बताया जा रहा है कि भाई खतरा भी बहुत बड़ा हुआ है क्योंकि मोहल्ले वालों से बार बार पूछ लेती हैं, FIR की धमकी देती हैं, पुलिस के पास जाने की धमकी देती हैं। तो मोहल्ले वाले अग्रेसिव हुए जा रहे हैं और फिर उसको वीडियो बना के पर्पजली उसको पब्लिसाइज किया जाता है कि मम्मी ने घर पे ये बात की है, भाई तुम लोगों के बारे में मोहल्ले वाला सुन लो, कुछ तो करो ताकि मुझे कंटेंट मिले, है ना। यही चल रहा है ना। उसके बाद एक कम्युनिटी छापी जाती कि मेरा कंटेंट, अब मेरा अभी कोई वीडियो नहीं आएगा क्योंकि मैं परेशान हूँ, और वीडियो आ जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि हम बाहर से मंगा के भर भर के ठूस रहे खाना आराम से, क्योंकि हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही बनाने की। तो भाई बहन, तू जब ठीक रहती है तेरी हिम्मत तो तब भी नहीं होती है। सैंडविच और ये और वो तो तुम्हारा हमेशा आता ही रहता है। दूसरा, उसी कम्युनिटी में ये भी लिखा गया था कि मम्मी के लिए मैंने बहुत ही एक बड़ा फैसला ले लिया। मुझे तो नहीं पता क्या फैसला, कहीं ऐसा फैसला तो नहीं ले लिया कि सूट हम वापस करके आ रहे हैं। अगर ये करके आ रहे थे तो बहुत ही बड़ा फैसला है भाई, तुम्हारे घर में तो भूचाल आ जाना है ना। मामा साइक्लोन का विकराल रूप तुमको बहुत जरूर देखने को मिल जाएगा। और अगर ये फैसला नहीं, और दूसरा तुमने ये एक लाइन लिखी थी कि पापा जी बहुत रो रहे हैं, ये कहीं खुशी के आंसू तो नहीं है। अब मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ कि 2 दिन, मतलब कुछ 72 घंटे पहले तक यही तुम्हारे पापा जी इधर उधर जा जाके और तुम्हारे चैनल पर आके कमेंट कर रहे थे कि उन्हें दूसरी शादी करनी है किसी ऐसे से जो उनको प्यार करती हो। तो अब अचानक से मतलब रोने क्यों लगेंगे ना, आखिर उनकी पत्नी है। मैं दूसरी शादी करने के पहले पहली पत्नी को भूल जाते हैं, जा जाके दूसरे रिएक्टर्स के वहां पे गालियां दे रहे हैं। मतलब हद मचा के रख दी है, हद मचा के। ये पूरा परिवार गंदी गंदी गालियां देने में एक्सपर्ट है। इनके पड़ोसी कहते हैं, इन लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में जाके इनके पिताजी बहुत गंदी गंदी चीज़ें लिख कर आते हैं दूसरी महिलाओं के लिए, और अपने खुद के डोनट के ऊपर बिल्कुल ख्याल नहीं है, बिल्कुल ख्याल नहीं है। डोनट को अकेले छोड़ दिया रायता फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर।
हाँ, तो मैं अगेन फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, कोई हिसार में है, कोई वहाँ पर है, गुड़गांव, जो भी हिसार के आसपास की जगह है, एक बार एक कॉल करके तो देखो ओल्ड एज हेल्पलाइन में। आंटी को मदद मिल जाएगी, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये लगातार कह रही है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मोहल्ले वालों से वो पंगे लेती रहती हैं। FIR वो इसको बोलती हैं कि मैं FIR करूंगी, या कि उसको सोशल मीडिया पे डालती, ताकि मोहल्ले वाले सब देखें और भड़कें, और कुछ हो, नहीं भी होना है तो कुछ हो, कुछ तो हो, कंटेंट तो मिले। तो भाई इसकी मम्मी की तो मेरे को नहीं लगता कि इसके साथ वो बहुत सेफ है। अब जिनको लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बेटी है, उनको घर खरीद के दिया, ये खरीद के दिया, वो भैया इसने ऐसे ही इल्ज़ाम अपनी सास के ऊपर लगाए थे कि बड़ी खतरनाक है, दवा खा के सोती रहती हैं, वरना पता नहीं क्या क्या बवाल काट दें वो, राइट। तो इसी टाइप के इल्ज़ाम तो सास के ऊपर भी लगाए थे। इसके साथ रहने वाला हर इंसान 1 साल 2 साल रह जाए तो पागल क्यों होने लगता है? सोचने वाली बात है ना, है ना, सोचने वाली बात। हाँ साइक्लोन, कितने साल की शादी थी? 2.5 साल की। सास को पागल करके तुम निकल आई बाहर, डिप्रेशन में थी, डिप्रेशन में चली गई, फिर वो दवाइयाँ खाती थी और सो जाती थी, इतना डिप्रेशन में चली गई। अब तुम 2-2.5 साल से अपनी मम्मी के साथ हो, क्या हाल हो रहा है मम्मी का। इसके बाद भी अगर इसके सब्सक्राइबर्स को समझ में नहीं आ रहा है तो खैर उनको तो कोई समझाना भी बेकार है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो मैंने ये देखी है कि उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी को 13 सूट, 15 सूट, 16 सूट की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर की ज़रूरत है। जो डॉक्टर कर सकता है वो 13,000 के सूट नहीं कर सकते, समझ आई। और ऐसा सिंपैथी का गेम कि मतलब पहले मम्मी को दबा के बदनाम करो, फिर मम्मी को फुटबॉल की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, और दोनों के दोनों, मैं बोलती हूँ दोनों चैनल इसके घर के, एक सिंपैथी ले रहा है बैठ करके और एक ये कर रहा है। अच्छा, आगे एक और चीज़ याद आई, अभी भी जस्ट वीडियो आया है जिसमें पराठे, आलू के पराठे और छोले 170 रुपये के मंगाए गए हैं, क्योंकि क्यों? रक्षाबंधन का डिस्काउंट मिला है। बहन, रक्षाबंधन पे डिस्काउंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। अपने भाई की लंबी उम्र की कामना की जाती है, उसके कलाई पे रक्षा सूत्र जिसको राखी कहते हैं वो बांधा जाता है। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ डिस्काउंट से मतलब है, ताकि तुम्हें डिस्काउंट मिले और तुम ठूस सको चीज़ें और उसका कंटेंट बना सको, राइट। तो मतलब अब रक्षाबंधन पे लोगों को क्या सिखा रही हैं? भाई से लड़िए, लेकिन रक्षाबंधन पे मिलने वाले डिस्काउंट्स का भरपूर मज़ा लीजिए। इसके बाद भी इसके सब्सक्राइबर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपनी माँ को पागल करार दे रही है धीरे धीरे। और अगर समझने वाले अगर ध्यान दें तो अब आप समझ सकते हैं कि इनकी सास को भी कुछ नहीं हुआ था। इसके साथ जो भी 2-2.5 साल तक रह जाएगा उसका यही हश्र होगा। जब पिताजी, अब इनका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जब इसके पापा साथ में रहते हैं तो क्या करते हैं? दारू के नशे में धुत पड़े रहते हैं। और ये क्या करती है? कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट। पापा जी ने ये किया, पापा जी ने वो किया, पापा जी ने घर का कांच तोड़ दिया, फलाना किया, पापा जी सुन नहीं रहे हैं, आओ कोई ले जाओ, आओ कोई ले जाओ। अभी सेम चीज़ माँ के लिए चल रही है। वही माँ है जिसके जो ये वही माँ बाप हैं, इनफैक्ट आई शुड से, पापा का भी तो नाम लेना ही पड़ेगा ना। ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने तुम्हें जब तुम्हारी नैया डूबी हुई थी तो सहारा दिया है, ठीक। और दूसरी चीज़, ये वही माँ बाप हैं जो तुम्हें जब तुम्हारे साथ रहते हैं तो वो ये वही माँ है जिसने तुम्हारे बच्चे को घर का खाना बना के खिलाया, नसीब करवाया, और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे खर्चे उठाए। तो जब तक सब ठीक चल रहा था तब तक तुम अपने माँ बाप की श्रवण कुमार बनी हुई थी। और अब जरा सी मम्मी की तबीयत खराब हुई तो इसने सोशल मीडिया पे उनको एकदम विलन बना दिया। आप लोग खुद देख रहे हैं ये चीज़। क्या हुआ? श्रवण कुमार ऐसा थोड़ी करता हूँ, श्रवण कुमार थोड़ी ऐसे गा के रोने लगता कि ये। और तुमसे अपनी माँ नहीं संभल रही है, तुम खुद को श्रवण कुमार कहती हो, भाई को कभी बाप को बोलती हो आके ले जाओ, आके ले जाओ, मैं नहीं ले जा सकती, मैं नहीं ले जा सकती। काहे कि श्रवण कुमार मर गया तुम्हारे अंदर का श्रवण कुमार। हाँ, और मतलब क्या सीख दी जा रही है? अपने बूढ़े माँ बाप को इस तरह से ट्रीट करो और सोशल मीडिया पे डेली बेइज्जत करो, 3-3, 4-4 वीडियो बना के बेइज्जत करो, गजब है। और इस पे जो लोग बोलेंगे ना कि अरे वो तो परेशान है, देखिए ऐसा है, परेशान और भी बहुत सारी लेडीज़ हैं, हम लोग को पता है उनके चैनल, जो इसी प्रॉब्लम से परेशान हुई हैं कि उनके हस्बैंड नहीं रहे दुनिया में।
और जब इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है ना किसी के साथ, तो एक गंभीरता आ जाती है, और वो हर उस यूट्यूबर के अंदर मुझे दिखती है जिसके हस्बैंड नहीं हैं। इतना हल्कापन, इतना छिछोरापन सिर्फ इस एक के अंदर है कि इतना कुछ होने के बाद भी लोगों के अंदर सिर्फ बुराई ढूंढती है और सिर्फ कंट्रोवर्शियल चीज़ें ढूंढती है, उसी को अपने चैनल पे उछालती है और उसी से पैसा कमाती है। आपको क्या लगता है इतनी सारी जो यूट्यूबर्स हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं, वो ऐसा ड्रामा नहीं कर सकती? कर सकती हैं, लेकिन ये ड्रामा नॉर्मल है ही नहीं, ये क्रिंज परोसती है। और इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, क्रिंज को पसंद करने वाले लोग हैं। बच्चा गाली देना सीख रहा है, वो पॉटी वाला जो उसका वीडियो था, उसमें एक जगह बच्चे ने ये भी बोला है कि दारू पी लो। तो क्या सीख रहा है, बच्चे को क्या सीखती जा रही है, आप सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे हाय बच्चे को ट्रोल कर दिया। हमें कोई शौक नहीं है किसी का बच्चा कुछ भी करे, हमें कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मैं सिर्फ इस चैनल को देख रही हूँ लेकिन मेरे बच्चे नहीं देख रहे हैं, या मैं उस चैनल को देख रही हूँ मेरे बच्चे नहीं देख रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि जिस बच्चे के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन है, उसको हर उस चीज़ का एक्सेस है जिस चीज़ का एक्सेस आप लोगों को है। आपके अगर बच्चे इसको देखेंगे तो यही सब सीखेंगे कि ऐसे करना है ड्रामा। एंड ट्रस्ट मी, अगर बाई चांस आपके बच्चे टीनेजर हैं तो वो तो यूं कैच करते हैं क्विकली, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजिंग एज होती है, राइट? तो ये जो गलत इन्फ्लुएंस देती है, ये जिस तरह से लोगों को बता रही है कि मेरी माँ ऐसी है, मेरी सासू माँ तो दवा खा के सोती रहती थी, नहीं तो वो बहुत लड़ाई करती थी, नहीं तो वो ये करती थी। 2.5 साल रह के आई है उस घर में, वो गई डिप्रेशन में, उनकी हालत पागलों वाली हो गई, और 2 से 2.5 साल का टाइम है कि इसकी माँ इसके साथ रह रही हो। देखिए, मैं आपको आज एकदम साफ लफ्ज़ों में बताती हूँ कि ये ऐसी औरत है कि आप इसके साथ 2 से 2.5 साल रह जाएंगे तो आप खुद भी शायद ऐसे ही हो जाएंगे। एंड वी नेवर नो कि भाई इसके सब्सक्राइबर्स घर में ऐसा कुछ कारनामा करने लगे हों, 1 आध 2, इसलिए वो रोज आते हैं देखने की अब क्या किया, अब क्या किया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं अपने घर में ऐसा कर सकता हूँ? इसको इन्फ्लुएंसर बनाया है लोगों ने सिंपैथी दे करके, ठीक? हर एक इंसान को बदनाम करना इसका इकलौता काम है, और इसके चैनल का कंटेंट ही है लोगों को बदनाम करना। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, इनका सगा भी हो सकता है, इनका सब कुछ। एक ये ऐसी बहन है जो राखी के डिस्काउंट का फायदा उठा के खाना ठूस रही है, लेकिन भाई को इसने इतनी गालियां दी हैं, इतनी मतलब गालियां लिटरल सेंस में नहीं, बट इतना कोसा है, इतना कोसा है। रिसेंटली राखी आने के 2-3 दिन बाद कि वो बेचारा आके सोशल मीडिया पे कह रहा है कि कोई मुझे भी तो राखी की विश कर दो। ये ऐसी बहन है। मतलब कौन सा रिश्ता तुमने आजकल अच्छे से आज तक निभा दिया है? बच्चे को खाना तुम घर में बना के खिला नहीं पाती हो, माँ को तुम रख नहीं पा रही हो, पिताजी की दारू की उससे तुमको प्रॉब्लम है, माँ के भूलने से तुम्हें प्रॉब्लम है, भाई के सच बोलने से तुम्हें प्रॉब्लम है, बड़े भाई भाभी का तो तुम नाम भी नहीं लेती क्योंकि उन लोगों ने तो सबको डिसोन कर रखा है मेरे ख्याल से। दोस्तों ने तुम्हें छोड़ दिया है, ससुराल वालों ने तुम्हें हटा दिया है। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई, इतने सारे लोगों में एक कोई तो होगा जो सच बोलता होगा, जो सच्चा होगा। ये अकेले यही सच्ची है ना जी ना, मैं नहीं मानती कि ये सच्ची औरत है। ये बहुत ही बड़ी फ्रॉड किस्म की ड्रामेबाज मिली है, और जिनको चाहिए कि इसको इंसाफ दिलाएं तो प्लीज़ जाओ इनको ज़रा इंसाफ दिला दो। देखो फिर उसके बाद कोर्ट और पुलिस और जो इंसाफ दिलाने वाला है वो, उन सब की भी लाइन लग जाएगी, क्योंकि इनको कंटेंट चाहिए, ये कंटेंट ढूंढती हैं, ठीक? जो औरत अपनी माँ की इज्जत ना करती हो उसको क्या बोलेंगे आप? और हम वेट कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा इन्होंने स्टेप ले लिया, वरना मैं खुद करूंगी फोन भाई, मैं फोन कर दूंगी पुलिस लाइन में। आई विल कॉल 100, उनसे मैं पूछूंगी कि मुझे वहाँ की हिसार की ओल्ड एज हेल्पलाइन का नंबर दें या मुझे वहाँ पे कनेक्ट करें, और मैं सारी प्रॉब्लम खुद बता के इनकी मम्मी को मदद पहुंचवाने की कोशिश तो एटलीस्ट करूंगी। इतना तो हम कर सकते हैं ना, एक जागरूक इंसान होने के नाते। 1 महीना हो गया है कि उस बुजुर्ग लेडी को ये दिन में 3 वीडियो बना के बदनाम कर रही है, 3 वीडियो। ये चाहती तो उनको कब का हॉस्पिटल ले गई होती, और ये कहना ना कि वो हॉस्पिटल जाएंगी तो मुझे मार देंगी, मुझे डांट देंगी, अरे ऐसी की तैसी। हॉस्पिटल एक नेसेसिटी है,
कोई शौक या कोई हॉबी में नहीं जाता। और जब अगले को पता रहेगा ना कि ये बीमार है इसलिए मार रही हैं या तुम्हें इसलिए 4 गाली सुना रही हैं, तो कोई भी उसका बुरा नहीं मानेगा। जिस तरह से तुम उनको सोशल मीडिया पे बदनाम कर रही हो, बस अगर तुम्हें 4 झापड़ मार देना हॉस्पिटल जाते समय, उसको रिकॉर्ड करके मत दिखाना, ना उसका वीडियो बनाना, किसी को पता नहीं चलेगा। और जो आसपास के लोग हैं वो तुमको जानते भी नहीं है, तो वो कहीं आके बताएंगे भी नहीं। इट्स एज सिंपल एज दैट। समझ में आई? अपनी माँ की बेइज्जती करना बंद करो। ओल्ड एज वाले लोग प्रोटेक्टेड ग्रुप में आते हैं, उनकी कंप्लेंट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में चलती है। आप मुसीबत में फंस जाएंगी। जिस टाइप के वीडियोस बना के आपने बोला है कि मैं हॉस्पिटल लेके किसी भी हाल में नहीं जा सकती इनको, पर जब वो खाना बनाती हैं और तुमको खिलाती हैं, तुम्हारे बेटे को खिलाती हैं, तब तुम हर हाल में वो खा सकती हो। तुम एक बहुत ही बुरी आत्मा हो। आई एम रियली सॉरी टू से कि तुम्हारे आसपास रहने वाले डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वो ये सारे लोग देख रहे हैं, है ना, पब्लिक है, सब जानती है, सबको नजर आ रहा है कि आप क्या कर रही है अपनी मम्मी के साथ। सेम चीजें आपने अपनी सास के लिए भी बोली थी। इसके साथ 2 साल रहना मतलब पागलपन को गले लगाना। इसके लिए मेरा ये रिएक्शन आज का यहीं तक था। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, और एक और वीडियो शायद मैं अभी बनाऊंगी, क्योंकि जो मैंने लाइफ ऑफ प्रीति के बारे में बात की थी कल परसों, उसमें बहुत सारे सवाल उठे हैं मेरे से। हाँ, एक सवाल उठा है उस फोटो पे जो लीक हुई थी, जो मेरे पास भी आई थी, तो लोगों का कहना था कि उसकी बहन ने खुद ही अपने व्लॉग में वो फोटो दिखाई थी। उसके ऊपर मैं ज़रूर कुछ बोलना चाहूँगी कि उसके व्लॉग में दिखाने के काफ़ी पहले मेरे पास आ चुकी थी वो फ़ोटो, और जैसे ही उसने व्लॉग में दिखाई वो फ़ोटो जो लीक हुई थी, जो एक्चुअली में लीक हुई थी, वो खट 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 काफ़ी सारे चैनल्स पे अपलोड हो गई। उसके पीछे भी प्रीतो का हाथ था, और ये मुझे कहाँ से पता चला ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, बट उसके पीछे भी प्रीतो का हाथ था। प्रीतो ने वो फोटो भंकुस को दिखाई थी। ये बात उसी के घर में से, इन्हीं 5 लोगों में से किसी एक ने बता रखी है किसी को। ठीक, तो जब इसके घर के ही लोग मानते हैं कि अपने घर वालों की ही फोटो इस तरह से इधर उधर बांटती है ना, तो फिर रूट कॉज में तो वही हो गई ना जो इतनी बर्बादी हो रही है। इस पर मैं बोलूंगी, पूरा डिटेल में बोलूंगी, बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए। बहुत जल्दी आप देखेंगे इसी चैनल पर आज ही एक और वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। एंड हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है नीरू हुडा। कल उनके बेटे का बर्थडे है, उनके बेटे का नाम है पार्थ। तो आई विश पार्थ मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। पार्थ 4 साल का हो रहा है, एंड मैं यही बोलूँगी कि उसको भगवान बहुत अच्छी चीज़ें दिखाए लाइफ में, सुप्रीम सक्सेस से उसको नवाजे, एंड बहुत अच्छी लाइफ दे इनके बेटे को, और इन सब का नाम वो रोशन करे आगे जाके। इस प्रेयर के साथ आई विल सी यू सून। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।